हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड, आज ये माँ बगलामुखी गए थे ना, जब वहाँ पे चंदन का ये पीले रंग का वो देते हैं एक तिलक लगाने के लिए, तो मैंने वहाँ से एक बाय किया था। आज वो लगाया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। चंदन की खुशबू भी बहुत ज़्यादा आ रही है इसमें और बहुत अच्छा ब्लेस्ड फील हो रहा है। और आज जो मुझे बात करनी है, बहुत ही स्पेसिफिक बात करूँगी। बहुत कम शब्दों में कोशिश करूँगी कि आपको चीज़ें क्लियर कर दूँ। ठीक है जी। ये चीज़ें मन में थी पहले, बट एक हेजिटेशन थी कि एक सोशल मीडिया पर जहाँ पर हज़ारों लोग देखेंगे, तो मैं कोई भी अपनी स्टेटमेंट इस तरीके से नहीं देना चाहती थी कि किसी को प्रॉब्लम हो, कोई हर्ट हो, है ना। तो इस चीज़ को मैं उतना खुल के नहीं बताना चाहती थी। तो मेरे मन में आया कि मैं कुछ कविता के रूप में लिखकर डाल दूँ और जो लोग समझना चाहते होंगे वो उसको समझ जाएंगे। तो इस वजह से मेरे मन में ये ख्याल आया हुआ था, लेकिन जैसे कि मुझे गाइडेंस मिली, मुझे इस चीज़ के लिए मना हो गया। तो वो मेरा जो एक स्टेटमेंट मैंने पोस्ट डाला था, वो मेरा और मेरे भगवान के बीच का एक झगड़ा था कि उन्होंने मुझे इस तरीके से करने के लिए रोका और मुझे ब्रीफ में सबको बात करने के लिए, सबको बताने के लिए मुझे गाइड किया गया, क्योंकि मुझे ना इन सारी चीज़ों से, कंट्रोवर्सी से, इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मेरा मकसद होता है कि गाइडेंस पहुंच जाए, जहां तक जिसको ज़रूरत है वहां तक मेरी बात पहुंच जाए और इम्प्रूवमेंट हो जाए और इंसान अपना सही रास्ते पर चल पड़े, उसको प्रॉब्लम ना आए। मेन मकसद मेरा ये होता है। बट वो क्या है कि जब इन चीज़ों के बारे में सोचती हूँ ना, तो वो फिर एक अपना तरीका ले लेते हैं कि नहीं, आपको ये नहीं, ऐसे बोलना है, ऐसे बोल। तो मैं फिर वो उसमें थोड़ा सा कई बार हेजिटेट करती हूँ, बट नहीं, मुझे क्लियरली बोल दिया गया है कि आप नहीं उसको कविता का रूप देंगे, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है। तो आप तैयार हो जाइए, मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि यही उनकी इच्छा है। तो सुनिए, कल की लाइव से ही मैं डिटेलिंग कर देती हूँ। कल नेहा की एक लाइव आई, जिसमें जब नेहा लाइव कर रही थी तब अकेले थी। फिर बाद में उनको ज्वाइन किया उनकी भाभी ने। कब? जब उनका नाम आना शुरू हो गया था और उसको वो नीचे लाइव अपने रूम से देख रही थी। उन्होंने आके बताया कि मैं वो लाइव देख रही थी नीचे से, तो मैंने कहा जाके मैं ऊपर उनको नेहा को डिस्टर्ब करूं। वो डिस्टर्ब नहीं करना, आप उनको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी कि कहीं वो पॉइंट्स वाली बातें, वो जो असल बातें उनके मुंह से निकल ना जाए। आपने अक्सर नोटिस किया होगा, जब भी नेहा लाइव आती हैं तो उनकी मदर उनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि फैमिली नहीं चाहती है कि जो रियल बातें हैं, जो रियलिटी है, जो लोग अज्यूम कर रहे हैं, जो चीज़ें नहीं हैं उनको तो वो बेयर कर लेते हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगी किसी को क्लैरिफिकेशन देने की तो हम प्रूव कर सकते हैं कि ये बातें नहीं थी। फेक बातें तो वो सुन सकते हैं, लेकिन जो बातें नेहा के अंदर है, जो उनकी फीलिंग्स हैं, जो रियलिटी है, जो वो शेयर भी करना चाहती हैं, उनको वहीं पर रोक दिया जाता है। उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे मैंने इनकी भाभी का नाम लिया है, तो वो जब ऊपर आके उन्होंने बात अपनी करनी शुरू, उनका कोई मतलब था ही नहीं उस टाइम उस पे आने का। तो वो बस एक इनका ये बना हुआ फैमिली का कि नेहा अपनी बात कोई ना रखे अपनी। फिर उनको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी। आप नोटिस कीजिएगा कि लोग इवेंट के बारे में कमेंट्स कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? आपके तो कमेंट्स टर्न ऑफ है ना, आपने तो कमेंट्स ऑफ किए हुए हैं। तो कहाँ पर आपको लोग कमेंट्स कर रहे थे जिसको आप इवेंट का रिप्लाई देने आए? आप दूसरों के देखकर उसमें या कमेंट्स कर रहे होंगे, दूसरे लोगों का जो वीडियोस आप देख रहे हो मे बी उसमें, है ना। कोई बात नहीं, आपको आपको अपनी चीज़ें क्लियर करनी थी और चाहिए भी थी कि लोगों के अगर मन में कोई मिसकंसेप्शन है कि इनको नहीं बुलाया गया है या इनकी फ्रेंड को बहुत हाइप दी गई है, तो आपने अपनी तरफ से क्लियर करना था कि मुझे बुलाया गया था और मैं नहीं जा पाई। दैट्स इट। आपको ये चीज़ें क्लियर करनी थी।
लेकिन इन बिटवीन जब कमेंट्स लोग करते हैं तो लोगों ने और पर्सनल बातें भी पूछनी शुरू कर दी कि क्या क्या रीज़न्स हैं। जैसे उन्होंने उनके बारे में पूछा, क्या नाम है, सुमित जी के बारे में कि उनकी जो ज्वेलरी है, उनका जो सामान है उन्होंने आपको दिया था, क्या आपने वापस कर दिया? तो आपने आपका आंसर था नहीं, जितना उन्होंने दिया था उतना इक्वली हमने भी दिया हुआ था, तो इसलिए वो लेन देन जो है हमारा वापस नहीं हुआ। और जैसे ही शुभा जी आई, आपने रिपीट उनको बताया कि लोग ये पूछे, तो उन्होंने कहा कि हमने तो बहुत ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा दिया था। फिर आपने क्लियर किया कि नहीं, वो नहीं, जितना हमने दिया था उतना उनको दे दिया गया है। ये डिफरेंस है बात का। ठीक है। तो मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि आपको इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने हैं जो आपके लिए गाइडेंस है। आपको इंडिपेंडेंट रहना है, आपको अलग घर में रहना है, आपको अपना फाइनेंस को खुद देखना है, अपनी चीज़ों को कंट्रोल खुद करना है। आप दूसरों के हिसाब से नहीं चलेंगी। और मुझे नहीं लगता कि आपको शादी का कोई भी डिसीज़न लेना चाहिए। एक बार आपको महादेव ने बचा लिया, ये बहुत बड़ी बात है। आपका एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता, क्योंकि देखिए जब इस तरीके की बात सामने आई तो आपके भाई को या आपकी फैमिली को जो ठीक लगा कि हाँ, ये लड़का अगर रेडी है तो इसके साथ इसकी शादी करके हम फ्री हो सकते हैं ना। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया। ठीक है। क्योंकि जो लोग कई बार रिश्तेदार आते हैं, हमें नहीं पता होता हो कि उनका क्या काम है, वो क्या बिजनेस करते हैं, वो किस मोटिव से हैं, उनका स्टेटस क्या है। क्योंकि अच्छे कपड़े पहन लेना, गाड़ी रख लेना बड़ी, या फिर हवाओं में बातें करना, कोई 1 लाख को मार रहा है तो वो कहेगा कि मैं करोड़ों को मार रहा हूँ, है ना, महीने के। सो ऐसी चीज़ें लोग करते हैं। कोई लोग तो 1 लाख भी नहीं कमाते। फिर दूसरी बात होती है कि उनका काम कौन सा है, क्या वो सही लीगल काम करें या इलीगल काम करें, ये भी चेक नहीं किया गया। ठीक है। क्योंकि काम कोई भी सोशल मीडिया पर उनका नहीं आया कि वो क्या काम करते हैं। ठीक है। क्योंकि मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा वो है कि इन्होंने अपनी चीज़ें बिल्कुल भी सोशल मीडिया पर क्लियर नहीं की हैं कि इनका एक्चुअल, क्योंकि ये अपनी ऐसी रील्स, अपनी ऐसी चीज़ें डालते हैं जैसे ये बहुत बड़े मिलेनियर्स हों, है ना। घर का इनका स्टेटस हमने देख लिया है, इनका बहन का, सबका हमने देखा हुआ है। वो उतनी बात नहीं है जितनी प्रिटेंड की जा रही है। तो उन्होंने अपने आप को जो दिखाया है वो बहुत गलत दिखाया है, और जो मेरे हिसाब से झूठ दिखाया है। जब भी हम किसी अपनी बेटी की, बहन की शादी तय करते हैं तो हम, ऑब्वियसली सी बात है, सब फैमिलीज, मुझे नहीं लगता कि कोई सिंगल इंसान होगा जो अपनी बहन की, अपनी बेटी की शादी के टाइम पर कोई इंक्वायरी नहीं करता होगा कि लड़के का क्या काम है, घर अपना है या नहीं है, या उस पर लाइबिलिटी कितनी है। सब लोग ये सारी चीज़ें, ऑब्वियसली सी बात है, सब लोग चेक करते हैं। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक इंसान जो टारगेट लेकर आपके घर में आ रहा है, दोस्तियाँ बढ़ा रहा है, चाहे वो सचिन है, चाहे वो सुमित जी हैं, कोई भी है, आपने उसको चेक नहीं किया। लेकिन जब आप अंशी की शादी करेंगे तब आप सब कुछ चेक करेंगे। ये एक होता है सबका, है ना, कि हमने चेक करना है। लेकिन इस केस में कि एक लायबिलिटी नज़र आती है कि चाहे वो अपनी अर्निंग खुद कर रही है, सब कुछ कर सकती है, मुझे नहीं लगता कि उसको किसी के ज़रूरत है अभी। जितना सब कुछ उसने अब देख लिया होगा, उसको किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं। एक निधि की दुनिया एक चैनल है, उसका भाई भी अंकुर है, वो उनका भी इसी तरीके से रहता है कि उसने अपनी बहन को सपोर्ट नहीं किया, उल्टा उसके खिलाफ ही वो हमेशा खड़ा रहा। मैं यहाँ पर ये इस कंपैरिजन नहीं करी, क्योंकि इनके ब्रदर कभी भी अपनी बहन के खिलाफ कोई बात नहीं करते, ये बात नहीं मैं करी। लेकिन जो इंटरनल चीज़ें हैं वो सामने सब कुछ नज़र आ जाता है। जब नया लाइव करिए तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। वो इनफ है, समझदार है, उसको जो क्वेश्चन करें वो उसी का ही जवाब देगी। वो कुछ ऐसा नहीं है कि वो छोटी है कि अपने मुंह से कुछ बोल देगी। तो थोड़ा सा अगर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहे तो उसको इतनी फ्रीडम तो ज़रूर होनी चाहिए कि वो अपनी बात कर ले। फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा जो दिखाई दे रहा है वो ठीक नहीं है। दूसरा, मैं उनको बोलूँगी कि अगर आपको अपने पर्सनल डिसीज़न नहीं लेने हैं तो फिर आप अपने बच्ची का और अपना फ्यूचर जो है उसको ब्राइट नहीं कर सकती, किसी भी तरीके से नहीं कर सकती। चाहे कोई भी इंसान हो, मैं आपको सही में बताती हूँ, कोई भी इंसान हो,
जहाँ पर मैटर पैसे का आ जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करने वाला इंसान है और अकेला है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं, अपने लोग करते हैं, बाहर से कोई नहीं आता करने के लिए। सबसे पहले घर से शुरू होता है, फिर जब घर से प्रॉब्लम आती है ना, तब लोग जब दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। एक बात और कहूँगी, जिस दिन आप मार्केट गई थी, आपकी एक दोस्त मिली थी, आपने कहा मुझे बहुत सारी उसको बातें करनी थी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिला। तो मैं आपको फिर से एडवाइस करूँगी, आपको किसी दोस्त के साथ अपने दिल की बात नहीं करनी। आपके घर में महादेव की कोई मूर्ति होगी, कोई कैलेंडर होगा, कोई पिक्चर होगी, ना हो तो मोबाइल से निकाल लीजिए, उनके सामने बैठिए और अपने हर दिल की बात उनसे करिए। उनको बता दीजिए कि आप क्या चाहती हैं, क्या हो रहा है आपके साथ, जो भी आपका पेन है, जो भी आप शेयर करके दूसरों से अपना मन हल्का करना चाहती हैं, महादेव से कर लीजिए। वो आपको गाइडेंस भी देंगे, एडवाइस भी देंगे, गाइड भी करेंगे और आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। ये मैं आपको वादा करती हूँ, ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। आप उन पर अपना बिलीव रखिए, ना कि इन लोगों पर। कोई भी दोस्त जिससे आप बातें करोगे, आपने सचिन को भी तो अपना सहारा समझा था, आपने घर की अपनी प्रॉब्लम सारी वो शेयर की थी, ठीक है, जिसका नतीजा ये निकला। फिर वही लोगों ने आपकी फैमिली को वही सारी चीज़ें कन्वे करी, चाहे वो कोई भी है, नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके दोस्तों ने आपके साथ क्या किया, आपके राज रख के आपको ब्लैकमेल किया, क्या अभी भी आपको अपनी दिल की बातें अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करनी? मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन मुझे ये पता है कि आपको किसी के साथ अपने दिल की बातें शेयर अब नहीं करनी चाहिए, नॉट विद एनीवन, किसी से भी नहीं। कोई आपका अपना नहीं है। आप आसपास देख भी लीजिए, लेकिन खुद को ये यकीन दिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब ऐसे लोग मुखौटा लेके सामने खड़े हो जाते हैं ना, तो हमें लगता है ये हमारे हैं, लेकिन हमारा भगवान के अलावा कोई नहीं है। आप इस बात को आज मान लीजिए, कल मान लीजिए, थोड़ा और धोखे खा लीजिए, फिर मान लेना, मनवा वो लेंगे। जिसको प्यार करते हैं ना, उसको छीलते तो बहुत है, इतना छीलते हैं कि वो शार्प हो जाता है। इस चीज़ की मैं गारंटी दे रही हूँ। अगर संभलना है प्यार से, तो आपको गाइडेंस आ रही है, आप समझिए और बात को वैसे कीजिए। अगर आपको नहीं समझना, अभी भी वो जो गलतियाँ आपने की, दूसरों पे बिलीव करके, दूसरों को अपनी बातें करके, है ना, दूसरों पे ब्लाइंड फेथ करके, वो सारी चीज़ें आपने की ना, और आप आज भी आपको वही कुछ करना है, तो फिर वो आपको बहुत अच्छे से और अच्छे से लेसन से सबक सिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम सरेंडर नहीं कर रहे हैं ना। अगर हम सरेंडर कर रहे होते तो हम कहते कि महादेव आपके हाथ में है, लिखो तकदीर मेरी, ठीक है। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर हम अपना अपना इतना समय निकाल कर आप ही के लिए आए हैं ना, आप ही को गाइड कर रहे हैं, आप ही से बात कर रहे हैं, आपको टैग भी कर रहे हैं, है ना, लेकिन आप उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। नहीं ध्यान दोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। मैं आपको जितनी बात बता रही हूँ वो बिल्कुल सही बता रही हूँ और आपको पता है। अभी मैं इससे ज़्यादा खुलकर अगर वो बातें भी बोल दूँ तो आप हैरान रह जाओगे कि आपको कैसे पता चला। मेरा तो आपसे कोई वास्ता नहीं है। ये तो आप भी मानती हो कि मैंने कभी आपको कांटेक्ट नहीं किया, कभी करने की कोशिश भी नहीं की। जितना मुझे महादेव आपके लिए गाइड करते हैं मैं उतना आपको बता देती हूँ, और मैं एज अ वेल विशर काम कर रही हूँ आपके लिए। आपकी ऑडियंस जिसके दिल में आपके लिए बहुत नफ़रत भरी थी, मैंने उनके उनके मैसेजेस भी आते हैं कि हमारा नज़रिया चेंज हुआ नेहा के लिए, हमारे दिल में सॉफ्टनेस आई है, हम उनके बारे में दूसरे तरीके से सोचना शुरू करती, क्योंकि सब चैनल्स पे एक ही चीज़ नज़र आती है ना। सब चैनल्स पे वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आती, वो तो जो देखते हैं वो बताते हैं। जो आप नहीं दिखा रही मैं वो बता रही हूँ। मुझे पता है कि आपके दिल में क्या है। इस रकम को नासूर नहीं बनने देना, इस रकम को हमने भरना है। भरेंगे कैसे? आप लोगों को माफ़ कर दीजिए, माफ़ करने के बाद उन पे कभी ट्रस्ट नहीं कीजिए। जिनको माफ़ कर देते हो ना, दिल से माफ़ कर दीजिए और दोबारा उनसे संपर्क नहीं कीजिए। उनके बारे में सोचिए भी नहीं कि हमने कैसा समय निभाया था, कैसा हमने
फ्रेंडशिप निभाई थी, कैसे लोग आपके घर में आते थे, कैसे वो वीडियोस बनाते थे, कैसे आज वो इवेंट्स में खुद जाकर वहाँ पर वो करें। और ये इवेंट्स के बारे में भी बता दूँ, मैं आपको ये चीज़ अपनी पर्सनल भी बताती हूँ। यहाँ चंडीगढ़ में ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़र बहुत हैं, ठीक है। तो वो बहुत सारे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके साथ मिलकर ये कोलैबोरेशन कर लेते हैं, और उसके बाद तो वो किसी को भी किसी पर्सनालिटी को जो फेमस है उसको पकड़ लेते हैं, फिर उनको वो एक प्लेटफॉर्म पर लाकर ये करते हैं। लेकिन ये काफ़ी चीज़ें पेड भी होती हैं, कई लोग खुद करवाते हैं कि ये पेड हमसे इतनी पेमेंट ले लीजिए, और हमें इस तरीके से मेन गेस्ट की तरह उनको फिर बुलाया जाता है। ये सारी चीज़ें हमें तो पता है क्योंकि हम तो इसी चीज़ में बैठे हैं ना। तो ये चीज़ें पब्लिसिटी किस तरीके से करवाई जाती है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये मुझे सारा अच्छे से पता है, ठीक है। तो ये इस तरीके की चीज़ों को हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, क्योंकि इससे कोई अच्छा इंसान होने का सर्टिफिकेट तो मिल नहीं जाता। अब नीतू महना जी को अगर वहाँ पर मान सम्मान कहीं किसी से मिल भी गया है, तो इससे ये सर्टिफिकेट तो नहीं मिल गया कि उन्होंने कोई ज़िंदगी में अच्छा काम किया है, ठीक है। एक दोस्त को डिच करना, फिर उसके ज़ख्म पर नमक छिड़कना, तो इसको आप कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं कहेंगे, गुड फ्रेंडशिप में तो नहीं आती। आप इन्फ्लुएंसर से क्या सीखोगे? कुछ अच्छी बात ही सीखने जाओगे ना। अगर आपके पास कुछ अच्छा नहीं है सीखने के लिए, सिखाने के लिए, तो फिर आप इन्फ्लुएंसर बनने के लायक नहीं हैं। और मान सम्मान की तो बात ही दूर कर दीजिए। ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र होते हैं, इनका काम होता है पैसा कमाना। पैसा उनको देते हैं ब्रांड्स। ब्रांड्स को जब पब्लिसिटी करनी होती है, तो फिर वहाँ पे उनके बोर्ड्स होर्डिंग वगैरह लगाकर किसी इस तरीके से फेमस इंसान को बुलाकर, ठीक है, उनको क्या देना होता है? ट्रॉफी ही तो देनी होती है, ठीक है। और बहुत सारे गेस्ट होते हैं, उनको बुला लिया जाता है ताकि उनके सामने उनको प्रेजेंट कर दिया जाए, ठीक है। ये कोई आपको राष्ट्रपति का पुरस्कार तो मिल नहीं रहा है, कोई रत्न पुरस्कार तो आपको मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से हम कहें कि हाँ जी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट अच्छी हो गई है, बहुत कुछ कर लिया है। नेहा ने तो 10 नहीं, तो मैं कहती हूँ बहुत सारे लोगों को मोटिवेट भी किया होगा, और 10-15 जो इनके साथ लगे हुए थे उनको सपोर्ट भी किया है, उनके चैनल को भी की भी रीच बढ़ाई है, और उनको उनके साथ अपना कीमती समय उनको भी दिया है, और ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। बहुत सारे लोगों ने मोटिवेशन भी ली है। अगर लोगों ने अपना टाइम दिया है, उनको ब्लेसिंग्स दी है, तो उन्होंने भी बहुत कुछ किया है। इससे लोग इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने देखा है कि अगर अकेली औरत है तो वो किस तरीके से आगे बढ़ी है, ठीक है। इतनी स्वीट उनकी बच्ची है। और मैंने आज के व्लॉग में अभी अभी देखा कि आप एक प्रॉपर्टी देख रही थी, उसके लिए भी मैं गाइडेंस आपको ये दे दूँ। आप प्रॉपर्टी लीजिए, आप प्लॉट मत लेना, आप कोई अच्छा बना हुआ विला या फिर आप कोई फ्लैट लेना जहाँ पर आप सिक्योर रहें, क्योंकि जो गेटेड सोसाइटी होती है ना, वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। और जो फ्लैट है उसको आप मेंटेन भी अच्छे से कर सकती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो मेन इम्पॉर्टेंट बात मुझे ये कहनी है कि वो फ्लैट आपके नाम होना चाहिए, और आपको ही वहाँ पर रहना चाहिए। आपके जो पेरेंट्स आपके साथ रह सकते हैं, आपकी मदर रहना चाहे, आपके फादर रहना चाहे, उनको तो चलो आपके सपोर्ट के लिए अच्छी बात है कि वो आपके साथ रहें, आप अकेले नहीं रह सकते। लेकिन आपके जो भाई हैं उन तो पहले डिसाइड कर चुके हैं कि उनको प्लॉट ले लिया, उन्होंने अपना घर अलग ही बनाना है ना। तो आपको ये सारी प्रॉपर्टी जो लें या जो कुछ भी आप अपने लिए करना चाहें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहें, तो आपको ये करने का पूरा हक है। आपको मेंटेन करने का अपना हक है, आपको रिलैक्स करने का हक है। आपको ये नहीं है कि आपको ढेरों प्रमोशन करनी है, आपका मन नहीं कर रहा तब भी आप ये सारी चीज़ें करें। नहीं, आपको हक है कि आप खुश रहें, आपको हक है कि आप ये सारी चीज़ें अवेल जो कर सकती हैं, एटलीस्ट वो आपके पास होनी ज़रूरी है। क्योंकि जिस टाइप का आप घर में रह रही हैं, या जिस तरीके से आपको आने जाने के लिए कैब्स लेनी पड़ रही हैं, वेट करना पड़ रहा है ना, तो वो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको खुद ज़रूर करनी चाहिए। और इंडिपेंडेंट होकर अपनी सोच बड़ी करें। ये मत सोचें कि मैं ये काम नहीं कर सकती। आपको हमेशा किसी न किसी का सहारा ढूंढने की आदत है। अब अगर आप ये प्रॉपर्टी के लिए सर्वे के लिए भी जा रही हैं,
पेरेंट्स भी जा रहे हैं साथ में, मदर ठंड में जा रही हैं ना, फादर जा रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट भी कर सकती हैं अगर उनका सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। डिस्कशन हो जाता है, वो आपको भलाई आपका चाहेंगे, एक्सपीरियंस लोग हैं, उसमें कोई बुराई बात नहीं है। लेकिन एक मैं जनरल बात कर रही हूँ कि अगर आपको कोई भी काम करना है ना, तो आपको खुद फैसले करने की आदत डालनी चाहिए। आगे आपकी बेटी, आपको बहुत सारे पड़ाव आगे आएंगे। पेरेंट्स सबके, मैं कहती हूँ आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे, उनकी उम्र भगवान बहुत लंबी करे, आपके लिए बहुत बड़ी सपोर्ट की तरह वो खड़े हैं। जब आपको ज़रूरत हो तो वो आपके साथ हैं। लेकिन पेरेंट्स सबके एज गैप होता है, हमेशा हमारे साथ नहीं होते हैं। तो हमें खुद ब खुद अपनी चीज़ों को खुद मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप मैनेज करना सीखेंगे तो आपको देख देख कर ताशी भी सीखेगी। अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे पेरेंट्स पर, वो भी आप पे डिपेंडेंट हो जाएगी। तो इन चीज़ों को भी आपको देखना, और जितनी बड़ी फैमिली आपके साथ यूट्यूब की, आपको उनका भी ध्यान रखना है ना। उनको उनको भी तो आपने मोटिवेशन देनी है ना। इतना बड़ा आपका चैनल है, इतनी मेहनत से आपने आगे बढ़ाया है, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आइए। और ये जो डिसीजन प्रॉपर्टी का है, ये मैंने पिछले उसमें वीडियो में बोला था, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको अगर आप कर लेती हैं, कोई अच्छी अच्छी जो लोकेलिटी है उसमें चूज़ करें, फ्लैट लें या विला लें, बना हुआ घर लें। प्लॉट आप कभी मत लें, क्योंकि उसमें आपके साथ बहुत धोखाधड़ी होगी। ये एक बना हुआ अच्छी क्वालिटी का लें अपना फ्लैट, एक अच्छी गाड़ी लें और विद ड्राइवर उसको रखें अपने पास, और बिंदास अपनी ज़िंदगी को जिए। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, ना ही आपके अंदर कोई बुरी हैबिट है। और जो कॉन्फिडेंस आपने अपनी ख़त्म कर रखा है, उसको ज़रा बूस्ट अप करें, ठीक है। तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप लाइव में बात करें तो 10 बंदे आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, चाहे वो आपकी मदर ही क्यों ना हो, ठीक है। वो डिस्ट्रैक्ट जब करते हैं तो समझ आ जाता है कि आपको किसी न किसी तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी चीज़ें मैंने इस तरीके से की हैं कि समझदार लोग समझ भी गए होंगे कि मैं कितना कंसर्न दिखा रही हूँ और किस वे से बात कर रही हूँ और क्या मेरा पॉइंट है बात करने का। तो ऑब्वियसली सी बात है कि नेहा, आपको भी अब ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो मैं होप करती हूँ कि आप इसी उसको लेकर चलेंगी साथ में, गाइडेंस को, और बहुत आगे जाएंगी, सक्सेसफुल होंगी, हैप्पी रहेंगी, ठीक है। अपनी फैमिली के लिए आप ज़रूर करें जितना कर सकती हैं, लेकिन अपना सारा का सारा डिसीज़न मेकिंग दूसरों के हाथ में ना दें। बस मेरे लिए यही बहुत है कि मैं आपको इतनी बात समझा सकूं। और फिर देखिए, जब ये सारी चीज़ें आप करेंगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप जो गया है वो वापस आ जाएगा। और दूसरी बात, जिस डॉक्टर से आप मिल रही हैं उनको बोलिए कि वो जो आपकी जो पिल्स हैं जो आप ले रही हैं, मेडिसिन ले रही हैं, उसको भी आपको दोबारा रीचेक करवाना चाहिए। क्योंकि जब आप बात कर रही थी उसमें भी, तब वो चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा जल्दी जल्दी वो नहीं हो रही थी, है ना। वो अंदर आपके नहीं दिमाग में अच्छे तरीके से जा रही थी जितना आप जवाब दे रही थी। जैसे कि आपने सेंटेंस बोला, हाँ गलती तो हुई है, आपको बार बार एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं आप मानते ही नहीं, आप तो हर रोज़ ये बात मान रही हैं। लेट इट बी, हो गई बात ख़त्म, गलती हो गई, गलती ख़त्म भी हो गई। अगला अपने घर में खुश है, आप भी अपने घर में खुश रहिए। इसको एक पूरा सपना समझ के आपको बोलना होगा। और जो आप मेडिसिन खा रही हैं उसको कम करना होगा उसको, लेकिन आप खुद नहीं करेंगी, डॉक्टर से जाएंगी, उनकी प्रिस्क्रिप्शन लेंगी, उनसे बात करेंगी, वो अपने हिसाब से, कोर्स के हिसाब से मेडिसिन को कम ज़्यादा करते हैं। और मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा कम करेंगी तो आप रिलैक्स्ड फील होंगी। ये जो आपका फेस है ना, वो इसी वजह से ज़्यादा थोड़ा सा इस तरीके से नज़र आ रहा है। आपको ना अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि आप पब्लिक पर्सनैलिटी हैं। अपने आप को मेंटेन रखें, आप अपने आप को मेंटेन भी नहीं रख रही हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर ना आपकी जो ऑडियंस है उसको अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ी सी पॉजिटिविटी आप अपने ब्लॉग में दिखाएं और अपने आप को मोटिवेट खुद करें, दूसरों को भी करें और खुश रहें। मेरी यही कामना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।